तो प्रवर्तन निदेशालय की जयपुर में बड़ी कार्रवाई हुई। दरअसल पीएमएलए कानून में ईडी की बड़ी कार्रवाई। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार के मामले में एक बार फिर कार्रवाई हुई है और एक और ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले अपडेट भी आपको इस पूरी खबर पर दी, क्योंकि विश्वस्त सूत्रों ने हमें यह जानकारी साझा की है। ये शख्स श्री गणपति ट्यूबवेल के संचालक हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। चलिए एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। विमल जी, क्या जानकारी और क्या अपडेट? देखिए, इसमें जानकारी यही है कि जिस मिस्टर मित्तल को अरेस्ट किया गया था, मिस्टर महेश मित्तल को आज सीबीआई स्पेशल जज मिस्टर सुनील रणवा के घर आवास पर ईडी की तरफ से पेश किया गया। ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी, जो जज साहब ने स्वीकार भी कर दी। इसके थोड़ी देर पहले अभी जैसे हमने कुछ लाइव दर्शकों को दिखाने की कोशिश की थी, जिसमें वो जो मिस्टर मित्तल है वो अपने चेहरे के ऊपर एक सफेद रंग का कपड़ा बांध करके अपना चेहरा छुपा रहे थे। इसके अलावा जब हम यहाँ से लाइव कर रहे थे, उस समय इनके परिजन बड़ी आपत्ति कर रहे थे कि आप इनका लाइव क्यों कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं भी यहाँ पे हुई, जो एक सामान्य सी बात है। परिजनों को इस बात को लेकर के दुख भी होता है कि उनका जो प्रिय है उसको टीवी पे दिखाया जा रहा है। हालांकि अभी जो ताज़ा जानकारी है वो यही है कि ईडी ने अभी 5 दिन के लिए मिस्टर महेश मित्तल को अपनी हिरासत में लिया है और ईडी अधिकारी उसे अपनी गाड़ी में डाल करके अपने ऑफिस की तरफ जा चुके हैं, जहाँ पे एक ऑलरेडी एक कस्टडी बनी हुई है। वहाँ पे 5 दिन तक इससे जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले को लेकर के पूछताछ होगी और इस मामले की कड़ियों को जोड़ने की ईडी कोशिश करेगी। अभी फिलहाल यही जानकारी है कि मिस्टर महेश मित्तल को अरेस्ट होने के बाद में आज देर रात को जो ईडी की विशेष अदालत है, जहां पीएमएलए मामले की सुनवाई होती है, उनके जज साहब के घर पे पेश किया गया और 5 दिन की रिमांड मांगी। 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है और ईडी के अधिकारी आरोपी को अपने साथ अपने कार्यालय ले जा चुके हैं। जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? बिल्कुल विमल जी, लेकिन जब हम इसे देखते हैं कार्रवाइयों के लिहाज से, तो पदमचंद जैन और पीयूष जैन के बाद में एक और बड़ी गिरफ्तारी, और कुल राशि जिसका जिक्र अब चला है वो 367 करोड़ से भी ज्यादा की राशि है। क्या प्रथम दृष्टया महेश मित्तल की भूमिका, जो श्री गणपति ट्यूबवेल से जुड़े हुए संचालक हैं, उनकी इसमें सामने आई? हालांकि पूरी अभी तक जानकारी नहीं होगी, लेकिन प्रथम दृष्टया क्या जानकारी और क्या क्लूज है टीम के पास, सर? प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली है वो यही है कि जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले को लेकर के तत्कालीन सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने आवाज उठाई थी। किरोड़ीलाल जी मीणा का ये कहना था कि इस पूरे मिशन के अंदर करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का घोटाला हुआ है और इस मामले को लेकर के एसीबी ने सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज की थी, 5 लोगों को अरेस्ट किया था। उसके बाद में ईडी इस मामले में पीएमएलए कानून में कूदी है और ईडी ने इस मामले में अब तक आज तीसरी गिरफ्तारी की है। इस पूरे मामले की जहाँ तक बात करें, उसमें ये आरोप लगे हैं कि जो जल जीवन मिशन में जो सेवाएं देने वाले ठेकेदार और जो फर्में थी, उन फर्मों ने अवैध रूप से अपने अनुभव प्रमाण पत्र जुटाए। इसके अलावा जो माल की आपूर्ति की, वो माल की आपूर्ति भी सब स्टैंडर्ड थी, अर्थात गुणवत्ता से कमजोर थी। इस तरह के भी आरोप लगे हैं कि हरियाणा में कुछ चोरी का माल ला करके उसको जल जीवन मिशन योजना में राजस्थान में खपाया गया। हालांकि इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। इसमें जो एक अपडेट ये भी है कि करीब 11 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्तियों को ईडी पीएमएलए कानून में जल जीवन मिशन की जो जांच कर रही है, उस जांच के दौरान जब्त कर चुकी है। और कल जैसे जो हमने दर्शकों को बताया था, जिसमें पदमचंद जैन की करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्तियों को ईडी ने खोज निकाला है। अब ईडी इस सारी कड़ियों को जोड़ेगी और इसके बाद में ये जो मिस्टर मित्तल हैं, इनकी संपत्तियों के बारे में, इनके बैंकिंग लेन देन के बारे में विस्तृत जांच करेगी और हो सकता है इस मामले में और आने वाले समय में बड़े खुलासे हों। जी ठीक है विमल जी, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की एक और बड़ी कार्रवाई, क्योंकि पीएमएलए कानून में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में एक और ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया। देखिए, महेश मित्तल जी जेजेएम मैटर के अंदर अक्यूज्ड हैं, जिनको आज अरेस्ट किया गया है और ईडी की तरफ से 5 डेज की इन्फोर्समेंट कस्टडी की एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिसको कंसिडर करते हुए जज साहब ने अलाउ कर दिया है और इन्फोर्समेंट कस्टडी में 5 दिन की हिरासत के लिए भेज दिया गया है।